जय हिंद सभी को। स्टडी विथ महेश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर 5 अक्टूबर की पढ़ेंगे। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इंस्टरलेटर मैपिंग एंड एक्सेलेरेशन प्रोब IMAP मिशन लॉन्च किया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA। इसमें से कौन सा सही है? इसमें से नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा सही है। फिर नेक्स्ट है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMAP इंडस्ट्रियल मैपिंग एंड एक्सीलरेशन प्रोब मिशन लॉन्च किया है। यह मिशन सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर पवन के प्रभावों का अध्ययन करेगा। फिर सेकंड नंबर है, भारत ने किस अवधि के लिए दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन पल्स को सेल्फ रिलायंस मिशन इन पल्स को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य दलहन उत्पादन को 350 लाख टन तक बढ़ाना है। इसमें है विकल्प 2024-25 से 29-30 तक, 2025-26 से लेकर 2030-31 तक, 2026-27 से लेकर 2031-32 तक, 2025 से 2030 तक। इसमें विकल्प है 2025 से 26 से लेकर 2030-31 तक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 से 2030-31 की अवधि के लिए 11,440 करोड़ के परिव्यय के साथ दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य दलहन उत्पादन को 350 लाख टन तक बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना है। प्रश्न नंबर 3, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट कहाँ आयोजित किया गया? पेरिस फ्रांस में, नई दिल्ली भारत में, बीजिंग चीन में, दुबई UAE में। इसमें ऑप्शन है दुबई UAE में 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन WGES 2025 दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हुआ। यह शिखर सम्मेलन हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान खोजने पर केंद्रित है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पहल के तहत कमजोर परिवारों के सामाजिक और आजीविका विकास को बढ़ावा देने के लिए द न्यूड इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता ज्ञापन
MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। उड़ीसा पे, गुजरात पर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसमें मेघालय में हस्ताक्षर किए हैं। मेघालय सरकार ने दी न्यूड इंस्टीट्यूट के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि 50,000 कमज़ोर परिवारों, विशेष रूप से एकल माताओं को समर्थन किया जा सके। इस साझेदारी का उद्देश्य सामाजिक समावेशन, वित्तीय समावेशन और आजीविका संवर्धन को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ECMS को अब तक दोगुना कितना निवेश प्रस्ताव मिला है? ऑप्शन ए 80,000 करोड़ से अधिक, 95,000 करोड़ से अधिक, 1,15,351 करोड़ से अधिक, 1.5 करोड़ से अधिक। इसमें जो है 1,51,351 करोड़ से अधिक। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ECMS के तहत अब तक 1,15,351 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो योजना के लक्ष्य से दोगुने से अधिक हैं। यह भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए मजबूत संकेत है। अब पुरस्कार और सम्मान। हाल ही में सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार के लिए भारत सरकार को कुआलालंपुर में आयोजित विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच WSSF 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गोल्फ अवार्ड, ISSA अवार्ड, UN सोशल सिक्योरिटी अवार्ड, एशिया पैसिफिक सोशल सिक्योरिटी अवार्ड। इसमें सामाजिक सुरक्षा मंच WSF 2000 में सम्मानित किया गया है ISSA अवार्ड 2025। कुआलालंपुर में आयोजित विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच WSSF 2025 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारत की ओर से सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार के लिए ISSA इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन अवार्ड प्राप्त किया। प्रश्न 7, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतर आयुर्वेद पुरस्कार 2025 के लिए निम्न में से किसे चुना गया है? प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतर आयुर्वेद पुरस्कार 2025 के लिए निम्न में से किसे चुना गया है? ऑप्शन ए केवल प्रो बनवारीलाल गौड़ को, केवल वैद्य नीलकंठन मुंशीटी को, केवल वैद्य भावना प्रासर को, उपरोक्त सभी। इसमें उपरोक्त सभी को मिला है। केवल प्रोफेसर बनवारीलाल गौड़ को, केवल वैद्य नीलकंठन मुंशीटी को, केवल वैद्य भावना प्रासर को, उपरोक्त सभी में सभी। चारों ऑप्शन, इसको तीन ऑप्शन सही है। इसका व्याख्या है प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतर आयुर्वेद पुरस्कार 2025 के लिए प्रोफेसर बनवारीलाल गौड़, वैद्य
नीलकंठन मूसईटी और वैद्य भावना प्रासाद तीनों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए चुना गया है। अब खेल से संबंधित प्रश्न। 2025 विश्व पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 2025 विश्व पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 5, 6, 7 या 8? इसमें कुल 2025 में विश्व पैरा आर्चरी मिशन में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। 2025 में विश्व पैरा आर्चरी मिशन ने भारत ने 7 पदक स्वर्ण, रजत और कांस्य जीतकर शानदार प्रदर्शन किया, जिससे देश का नाम पैरा खेलों में और ऊंचा हुआ। प्रश्न नंबर 9। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मानिका बत्रा, ऑप्शन बी शरत कमल, ऑप्शन सी जी साथियान, डी अंकिता दास। इसमें ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी शरत कमल को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। शरत कमल भारत के अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अर्थव्यवस्था और बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 10। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भुगतान प्रणालियों की निगरानी और विनियमन को मजबूत करने के लिए किस बोर्ड का गठन किया है? ऑप्शन ए नेशनल पेमेंट बोर्ड (एनपीबी), ऑप्शन बी डिजिटल ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग बोर्ड (डीटीएमबी) को, भुगतान नियंत्रण बोर्ड पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड (पीआरबी), ऑप्शन डी है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोर्ड एफटीबी। इसमें ऑप्शन सी भुगतान नियामक बोर्ड पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड पीआरबी सही है। ऑप्शन सी भारतीय भुगतान बोर्ड पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड पीआरबी ने देश में भुगतान प्रणालियों के प्रभावी विनियमन और प्रक्षेपण को सुनिश्चित करने के लिए भुगतान नियामक बोर्ड पीआरबी का गठन किया है। प्रश्न 11 है M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में भारत के सबसे अमीर महिला कौन बनी है? M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए रोशनी नादर मल्होत्रा, ऑप्शन बी फाल्गुनी नायर, ऑप्शन सी सावित्री जिंदल, ऑप्शन डी रेखा झुंझुनवाला। तो इसमें ऑप्शन सी है सावित्री जिंदल जो है M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला बनी है। M3M सावित्री जिंदल। M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार
सावित्री जिंदल जिंदल समूह भारत की सबसे अमीर महिला के रूप शीर्ष पर हैं। प्रश्न 12 है सितंबर 2025 में प्रश्न 12 सितंबर 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह लगभग 1.89 लाख करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष इसी महीने से कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। सितंबर 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह लगभग 1.89 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष इसी के महीने से कितने प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। ऑप्शन ए 5.6%, ऑप्शन बी 7.2%, ऑप्शन सी 9.1%, ऑप्शन डी 11.5%। इसमें ऑप्शन सी है सितंबर 2025 में भारत में जीएसटी संग्रह लगभग 1.89 लाख करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष इसी महीने से कितनी प्रतिशत 9.1 की वृद्धि हुई। सितंबर 2025 के लिए जीएसटी संग्रह 1.89 लाख करोड़ रहा, जो सितंबर 2024 के जीएसटी संग्रह की तुलना में 9.1 की वृद्धि हुई है। फिर अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन। प्रश्न 13, भारत सरकार ने तकनीकी शिक्षा को सुलभ और समावेशी बनाने के लिए किस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए स्किल इंडिया लिमिटेड, SID, NILT डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म, ई शिक्षा पोर्टल, भारत टेक हब। इसमें ऑप्शन बी NILT डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म जो है भारत सरकार के तकनीकी शिक्षा और सुलभ और समावेशी बनाने के लिए नए डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म को तैयार किया है। NILT डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नई दिल्ली NILT डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा को उद्योग केंद्रित, सुलभ और समावेशी बनाना है। प्रश्न नंबर 14 है, कौन सी कंपनी 500 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन तक पहुंचने वाली पहली कंपनी बनी है, जो 500 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन तक पहुंचने वाली पहली कंपनी बनी है, जो AI की दुनिया में एक मील का पत्थर है। गूगल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी ओपन AI, ऑप्शन डी मेटा। 500 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन तक पहुंचने वाली पहली कंपनी जो है ऑप्शन सी ओपन AI जो है 500 बिलियन डॉलर तक की कंपनी बनी है। चैट जीपीटी के निर्माता ओपन AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी की वैल्यूएशन 500 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जिससे यह इस मुकाम को छूने वाली पहली AI कंपनी बन गई है।
अब प्रश्न जो है योजना और पहल से। प्रश्न 15 है, युवा सशक्तिकरण के लिए हाल ही में माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? युवा सशक्तिकरण के लिए हाल ही में माई भारत एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी गृह मंत्री अमित शाह, सी ऑप्शन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, ऑप्शन डी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। इसमें जो है माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन ऑप्शन सी जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस ऐप को लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत सरकार ने आदर्श युवा ग्राम सभा पहल कब शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 15 अगस्त 2025, 26 जनवरी 2026, अक्टूबर 2025, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2025। ऑप्शन ए 15 अगस्त 25, ऑप्शन बी 26 जनवरी 2026, ऑप्शन सी अक्टूबर 2025, ऑप्शन डी अक्टूबर 2025। इसमें जो है ऑप्शन सी अक्टूबर 2025 तक आदर्श युवा ग्राम सभा पहल की शुरुआत अक्टूबर 2025 में शुरू की गई। भारत सरकार अक्टूबर 2025 में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और युवाओं को स्थानीय शासन से जोड़ने के लिए आदर्श युवा ग्राम सभा पहल शुरू करेगी। अब व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर 17, हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन हुए पंडित छन्नूलाल मिश्र किस क्षेत्र से संबंधित एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन हुए पंडित छन्नूलाल मिश्र किस क्षेत्र से संबंधित एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी शास्त्रीय गायन, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी खेल। 89 आयु की निधन हुए पंडित छन्नूलाल मिश्र शास्त्रीय गायन से संबंधित एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। पंडित छन्नूलाल मिश्र एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय गायक थे। उनका हाल ही में 2 अक्टूबर 2025 को 89 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में निधन हो गया। प्रश्न नंबर 18, वरिष्ठ पत्रकार हरविंदर बावेजा की हाल ही में विमोचित संस्मरणात्मक पुस्तक का शीर्षक क्या है? वरिष्ठ पत्रकार हरिंदर वावेजा की हाल में विमोचित स्मरणात्मक पुस्तक का शीर्षक क्या है? ऑप्शन ए बियॉन्ड द फ्रंट लाइन, ऑप्शन बी
वार जोन स्टोरीज। ऑप्शन सी दे ब्रिट शूट यू मैडम, दे विल शूट यू मैडम। ऑप्शन डी माई जर्नी इन जर्नलिज्म। इसमें ऑप्शन सी सही है, द विल शूट यू मैडम। ऑप्शन सी सही है, द विल शूट यू मैडम वरिष्ठ पत्रकार हरिंदर वावेजा की दुर्लभ और रोमांचक आत्मकथात्मक पुस्तक का शीर्षक दे विल शूट यू मैडम, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया। अब विविध से प्रश्न। प्रश्न नंबर 19, भारत ने किस इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली एक्यूटिक्स व्हीकल वार्निंग सिस्टम एबीएस को अनिवार्य करने की घोषणा की है? इसका ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी अमेरिका। इसमें ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली को जो है भारत ने एबीएस को अनिवार्य करने की घोषणा की है। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवीएस के लिए पैदल चलने वालों को चेतावनी देने हेतु एक ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली एबीएस को अनिवार्य करने की घोषणा की गई। यह सुरक्षा उपाय है क्योंकि ईवी बहुत कम आवाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस राज्य में भारत के प्रसिद्ध समकालीन कलाकार के रामचंद्रन संग्रहालय का उद्घाटन 5 अक्टूबर को किया गया? हाल ही में किस राज्य में भारत के प्रसिद्ध समकालीन कलाकार के रामचंद्रन संग्रहालय का उद्घाटन 5 अक्टूबर को किया गया? फर्स्ट ए है ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसमें जो है ऑप्शन सी केरल में प्रसिद्ध समकालीन कलाकार के रामचंद्रन संग्रहालय का उद्घाटन 5 अक्टूबर को किया गया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा केरल के कोल्लम में भारत के प्रसिद्ध समकालीन कलाकार के रामचंद्रन संग्रहालय का उद्घाटन 5 अक्टूबर 2025 को किया गया। थैंक यू। नेक्स्ट अगली क्लास में।